दोनों ही केस में आपको अलग ही दुनिया नजर आती है। एक होता है आप बिजनेस में काम कर रहे हो और एक होता है कि आप बिजनेस पर काम कर रहे हो। एक होता है कि आप किसी चीज पर काम कर रहे हो और एक होता है कि आप किसी चीज को कर रहे हो। एक होता है कि आप बात को समझ रहे हो और एक होता है कि आप बात में क्या है वो समझ रहे हो। एक होता है कि काम करने वाले को एग्जैक्टली नहीं पता है, कंपनी के अंदर जो वर्कर्स होते हैं उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता है वो क्या कर रहे होते हैं, लेकिन कंपनी के मालिक को पता होता है कि अपने वर्कर से क्या करवाना है। तो मालिक को ऊपर ऊपर से सब पता होता है, लेकिन वर्कर्स को सब कुछ पता नहीं होता। वर्कर्स को केवल अंदर की बात पता होती है, विच मीन्स एक होता है कि अंदर क्या है और एक होता है कि बाहर क्या है। एक होता है कि कंपनी का गोल क्या है और एक होता है कि कंपनी का प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। किसी भी सिचुएशन को आप दो एंगल से देख सकते हो, जिसको मैंने जूम इन और जूम आउट का नाम दिया है। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये इस बात को समझने के लिए। जूम इन में बारीक चीजें नजर आती है, जूम आउट में आपको उद्देश्य नजर आता है। ये हर जगह अप्लाई होता है, जिंदगी में भी अप्लाई होता है, पढ़ाई में होता है, बिजनेस में होता है, जॉब में होता है, हर जगह होता है, हर बात को समझने में होता है। तो जूम इन में बारीक चीजें होती है और जूम आउट में मेन चीजें होती है। बारीक और मेन चीजों का मिक्सचर जो समझ गया ना, वो अनस्टॉपेबल बन जाता है, वो अटकेगा नहीं। वो दोनों ही काम अच्छे से करना जानता है तो वो किसी से काम करवाएगा भी ना, तब भी उसको पता है कि वो काम करवा क्या रहा है। इस इंसान को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, उसको सब पता है कि हो क्या रहा है, गेम पता है उसको। उसके दिमाग में दो गेम चल रहे होते हैं, एक वो खुद क्या कर रहा है और दूसरा वो किसी और से करवा भी रहा है तो वो क्या करवा रहा है। डिस्ट्रैक्शन की असली वजह क्या होती है? हम जो कहते हैं ना, डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं, भटक गया मैं, तो भटकने की असली जड़ क्या है? बारीक से समझोगे अगर, तो मेन जड़ क्या है डिस्ट्रैक्ट होने की? मेरा न जाने कितना वक्त बर्बाद हुआ है, लेकिन जब मैंने इस बात को समझ लिया कि ये जूम इन और जूम आउट काम कैसे करता है, ये मैंने खुद से फिगर आउट करा कि यार इसको नाम देते हैं जूम इन जूम आउट। तो मैंने इस तरीके से जब देखा तो मेरा काफी वक्त बच गया। जब कोई भी काम पूरे दिल से हम करते हैं, अब सुनना, यहां से सुनना, जब हम कोई भी काम पूरे दिल से करते हैं या किसी काम में हम पूरा घुस जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? या तो हम डर जाते हैं या फिर हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो एक्चुअल में हमें क्या करना था, क्या हमारा मकसद था, वो हम भूल जाते हैं। हम बहुत ज्यादा बारीकी में चले जाते हैं। एक इंसान को स्टेज पर जाना है, चढ़ने से पहले उसको सब क्लियर था, उसको क्या समझा करके नीचे उतरना है, सब क्लियर, उसको एकदम सॉर्टेड है। कैसी जनता आई है, जनता का इंटरेस्ट क्या है, क्या उनको बोलना है और कहां समाप्त करना है और कब नीचे आकर के बैठ जाना है। स्पीच का मेन उद्देश्य क्या है, एकदम क्लियर है। पर जब वो स्टेज पर जाता है, मान लो वो नया बंदा है, पहली बार स्टेज पर जा रहा है, जब वो स्टेज पर जाता है वो भूल जाता है मेन उद्देश्य क्या था और टॉपिक की बहुत बारीकी में चला जाता है या टॉपिक से भटक जाता है। बारीकी में जाना और भटकना दोनों अलग है, दो चीजें होती है। नंबर वन, या तो वो बहुत ज्यादा डर गया है तो डर की वजह से वो भटक जाएगा। नंबर टू, या तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया है, एक्साइटेड हो गया है और एक्साइटमेंट की वजह से वो बहुत ज्यादा बारीकी में चला गया है, वो मेन उद्देश्य भूल गया। तो जितना ज्यादा उस स्पीच देने वाले के माइंड में जूम आउट वाली सिचुएशन क्लियर होगी, ऊपर से सिचुएशन को वो एकदम अच्छे तरीके से देख पा रहा है, जूम इन का काम करते वक्त भी, यानी कि स्पीच को देते वक्त भी कोई बात बोली जा रही है, उस वक्त भी अगर उसके दिमाग में जूम आउट वाली भी सिचुएशन क्लियर है, अगर दोनों पर उसकी पकड़ अच्छे से बनी हुई है, तो वो आराम से जो बोलने गया था वो बोलकर नीचे उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों पर पकड़ जिसकी है, उसकी मार्केट पे पकड़ है, दोनों पर पकड़ जिसकी है, उसके लोगों पर पकड़ है, उसकी अपने दिमाग पर पकड़ है, उसकी हर एक काम पर पकड़ है। वो अपने थॉट्स को ये बोलेगा कि यार ज्यादा किधर है, उसका कोई भी थॉट उसके दिमाग से स्लीप नहीं होगा, यानी कि उसके हाथ से छूटेगी नहीं कोई बात, कोई चीज, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। एक और एग्जांपल देता हूँ। एक कोई इंसान है जिसका मिशन है, कोई वो पुलिस हो या कोई भी हो, उसका मिशन है एक लड़की से दोस्ती करनी है, कोई बात निकलवानी है, या एक चोर भी हो सकता है, जैसे मनी आइस्ट के हमारे प्रोफेसर साहब जो है वो हो सकते हैं, जिनको मनी आइस्ट में रखेल से दोस्ती करनी होती है जो पुलिस की तरफ से होती है। तो चोर को पुलिस से दोस्ती करनी है, लेकिन जो लड़की है वो काफी पसंद आ गई है अपने प्रोफेसर सर को। तो अब यहाँ जूम आउट वाली सिचुएशन क्या थी कि कोई बात है जो पता करनी है या फिर अपना काम आसान करना है, कोई अपनी प्लानिंग है जिसमें उससे दोस्ती करनी जरूरी है, कुछ है जो जानना जरूरी है, कोई है जो उससे करवाना जरूरी है। यह है जूम आउट वाली सिचुएशन। दूसरा जूम इन वाली सिचुएशन क्या है कि कैसे वहां तक पहुंचना है, कैसे उससे बात करनी है, क्या बात करनी है। पर होता क्या है कि हमारे प्रोफेसर सर जो होते हैं वो जूम इन वाली सिचुएशन में बहुत ज्यादा मशगूल हो जाता है। प्रोफेसर को होता यह है कि रखेल से प्यार हो जाता है। तो जूम आउट ये था, मेन उद्देश्य ये था कि यार कुछ काम करना था जिसकी वजह से बात करनी थी, लेकिन जूम इन में इतने घुस गए कि जूम आउट वाली सिचुएशन थोड़ी सी हाथ से स्लिप होने लग गई। तो अगर हम एक्चुअल में देखें कि हम डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं, तो उसकी वजह ही ये होती है कि जूम इन और जूम आउट दोनों हमारे हाथ में एट ए टाइम नहीं होते हैं। तो हमें जूम इन में इतना नहीं खोना है कि जूम आउट मिस हो जाए, जूम आउट खराब हो जाए। जूम आउट यानी कि आपकी जिंदगी का मकसद और जूम इन यानी कि कैसे आपको उस मकसद